क्रेडिट कार्ड का एक फायदा ये भी है कि उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उस रिवॉर्ड पॉइंट को आप जमा कर सकते हैं और जब आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स जमा हो जाएं तो आप उससे शॉपिंग कर सकते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड भी बहुत तरह के होते हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है तो आपको बेशक ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप शॉपिंग के ज़्यादा शौकीन हैं तो हमारी मानिए तो रिवॉर्ड वाला ही क्रेडिट कार्ड रखिए। जैसे तो आप जानते ही हैं, पर जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि रिवॉर्ड पॉइंट को अर्न कैसे किया जाता है। अगर आपने नया कार्ड लिया है तो बहुत बार तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट साथ में दे ही देती है। कुछ कैटेगरीज होती हैं जहां से अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसी जगह से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे ग्रोसरी सामान खरीदना है, मैं बाहर की दुकान से इसे खरीद सकती हूँ, पर अगर किसी ऐप से मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी ग्रोसरीज प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ और मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, उसमें बुराई ही क्या है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनी के लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में किसी पूरी वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे सोचते हैं कि उन्हें कब अपना रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो रिडीम कराना चाहिए। ये एक कन्फ्यूजन भी है, जैसे चलिए दूर करते हैं। बहुत लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं, पर उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इन्हें रिडीम कब कराना है और कैसे कराना है। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिसके लिए आप पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं, जैसे कि वेकेशन में टिकट बुक कराने के लिए या कोई बड़ा सामान की खरीदारी करने के लिए। तो और भी ऐसी बहुत सारी वजह हो सकती है जिसके लिए आप जो है रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठा कर रहे हो। पर इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कब तक आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को इकट्ठा करके रख सकते हैं इसकी एक डेडलाइन होती है, और ये डेडलाइन अगर पास हो जाती है तो फिर जो आपने इतनी मेहनत से रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठा किए हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, आप उसे लॉस कर देते हैं। तो सबसे पहला काम ये करिए कि जिस भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है वहाँ पता कर लीजिए कि रिवॉर्ड पॉइंट के साइकिल्स क्या हैं और उसके हिसाब से अपने फ़ोन में रिमाइंडर सेट कर लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो अपने कार्ड से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इससे आपका जो पॉइंट है वो कभी भी मिस नहीं होगा। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी ये फैसिलिटी देती है कि पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट आप करवा सकते हैं तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। आप जानते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट को किन चीज़ों से रिडीम किया जा सकता है। पहली बात कर लेते हैं गिफ्ट कार्ड की। ज़्यादातर आपको गिफ्ट कार्ड के रूप में पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर या चुनिंदा रेस्टोरेंट में रिडीम करवा सकते हैं। ट्रैवल की बात कर लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप जहां से जिसकी खरीदारी करते हैं उस रिवॉर्ड को आप वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवल और रेस्टोरेंट वाले केस में ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब ज़रा कैश की बात कर लेते हैं। तो ये आपको अभी ही मैंने बताया कि अगर आप कैश में अपने रिवॉर्ड पॉइंट को कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने बैंक से बात करनी होती है। तो अगर आप फ़ौरन रिडीम करवा रहे हैं तो ये सबसे सेफेस्ट तरीका है। ये इसलिए नहीं है कि वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप कार्ड कैंसिल करवाना चाहते हैं तो ऐसे केस में सभी रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करके बंद करवाना ही बुद्धिमानी है। तो ये थी रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में जानकारी। बाकी आपको अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो फटाफट हमें कर दीजिए कमेंट टाइप, ताकि हम दे सकें आपके सवाल का जवाब। अंत में क्रेडिट कार्ड सही है, खुद भी समझें और दूसरों को भी समझाएं।